भगवान स्वयं अनाज बनते हैं और स्वयं अपने ही मुख में खाते हैं। ऐसा है रहस्य दुनिया में। नागा जगन्नाथपुरी जी महाराज जी की कुटिया में महाराज जी का बल्ब नहीं जल रहा था और 1 साल पहले महात्मा जी का बल्ब लगाया गया था, तो रोशनी भी उसकी चली जाती थी, जलता नहीं था। तो हम महात्मा जी को, महाराज जी ये चार्जिंग वाला बल्ब आपका आदेश हुआ था तो हम लगा दे। तो देखिए बटन दबाइए महाराज जी, ये चार्जिंग वाला एक बल्ब लगा रहे हैं क्योंकि 1 साल पुराना था तो जलता नहीं था। महात्मा जी चलिए भोजन करिए। हमारे नागा बाबा जी को भूख लगी है। नागा जगन्नाथपुरी जी महाराज जी के लिए हम दाल चावल और जंगली भाजी लेकर आ गए। और देख लीजिए आप भैया, नजदीक से दिखाइए, ये मूंग की दाल है, इसमें कोई तेल मसाले नहीं है। ये जंगली भाजी है, थोड़ा सा तेल के साथ छौंक लगा दी गई है। इसमें नमक भी नाम मात्र के लिए है। तो बिल्कुल सात्विक भोजन हम बनाते हैं। तो महात्मा जी देखिए ग्रहण करेंगे। भैया दिखा है आज का भोजन अभी आपको, तो आप देख लीजिए फिर से। न इसमें हल्दी है, दाल में हम हल्दी भी नहीं डालते, खाली थोड़ा सा नमक है और इसमें भी थोड़ा नमक और नाम मात्र के लिए तेल है। तो ऐसा भोजन हम बनाते हैं। और महात्मा जी का आदेश हुआ है चम्मच के लिए, अभी महाराज जी को हम चम्मच ला कर देंगे यहाँ से। अभी आप देखिए हम चम्मच धुल रहे हैं साबुन लगाकर। तो देखिए हमने चम्मच धुल दिया, क्योंकि जब भी हम बर्तन में खाना परोसते हैं तो दोबारा से धुलकर ही हम खाना परोसते हैं चाहे। तो जब भी सफाई पहले है, क्योंकि सफाई से बीमारी नहीं आती। तो आप हमने चम्मच धो दिया। अब नागा बाबा को चम्मच देंगे, क्योंकि महात्मा जी की चम्मच से खाते हैं दाल चावल। महाराज जी लीजिए। अच्छा नमक चाहिए। अब महात्मा जी को हम नमक देंगे, क्योंकि हम नमक भोजन में डालते नहीं हैं। तो महात्मा जी थोड़ा सा तीखा खाते हैं। बताइएगा महाराज जी। और डाल दे भाजी में भी। हम बिना नमक के ही बनाते हैं। हो गया महाराज जी खाइए। देखिए हमारे महात्मा जी कैसे बढ़िया दाल चावल को काट काट कर मिला रहे हैं। और आज हमारी रसोई धन्य हो गई। महाराज जी को चावल का भी महाराज जी बड़ा सौभाग्य है। और ये जंगली भाजी, हाँ, हमारे नाम में जगन्नाथ जी महाराज जहाँ हैं, हाँ, वहाँ तो वहाँ चढ़ता है। हाँ, बद्रीनारायण। तो इसलिए महाराज जी आपका प्रिय भोजन दाल चावल हमने तैयार किया, हमें पता है। हाँ, हम और नागा जी बहुत पहुंचे हुए संत हैं। हम तो सब में सिद्ध ही देखते हैं। सिया राम में सब जग जानी। हमें तो नागा जी ही सिद्ध दिखते हैं। एक बारी हमारे पिता ने लड़ गए तो बोले खाना नहीं खाना, साला खा लेता है बस घूमता रहता है। हमने तो खाना नहीं खाए तो चले गए हार। तो वहाँ आम लगे थे पके हुए, तो बाघ थी, तो उसी में बस खा लेता था, बस वहीं पड़ा रहता पेड़ों में, पेड़ के नीचे। और फिर सबके साथ खेलते थे। और इसके बाद जो है फिर 2 महीना जब न खाया तो माँ से बोलता है खाना कहाँ खाता, तो अम्बिया खाया वो थोड़ी सा अच्छा कर रहा। तो देखा आपने महाराज जी फूल पत्ती भी खाकर अपना रहते थे। बड़ा कष्टमय जीवन था महाराज जी का। हम लोग ऐसे भी करते थे। और एक लंगोटी पहन लेते थे, एक बनियान आती थी ऐसे सफेद में, पहन लेते थे। तो हमारा एक टुकवा ले लेते थे, तो मतलब 1-2 साल का फुर्सत कपड़ा नहीं था। ये जितने कपड़े चले हमारे आगे चले।
3 रुपया की नौकरी से जो है दिल्ली गए कमा करके, और फिर चुरा के मेला में लिया था खाली एक थे पैंट का कपड़ा, अबू शर्ट का 80-85 का। ठीक है महाराज जी। 1.5 के लिए थे पिताजी से, पता है 1.5 के। हम कहा पापा से न बताओ कि पैसा कहाँ धारी दे, पैसा बोल देना कि दे दे माता जी से। हाँ, चुरा के ले गए थे, नहीं तो डांटते कि था अभी तेरे को लंगोटी और बनियान दिया तो क्या चुक गया का। पहले कपड़ा की इज्जत होती थी और बड़े के बहुत बड़ा आदर था, अब वो भाव नहीं है भाई। महाराज जी आपको तो पूरा सम्मान हम लोग कर रहे हैं, आश्रम में आपको सुबह से लस्सी नहीं भोजन। ये बात नहीं, सांसारिक बात हम बोल रहे हैं कि नहीं, आप के थोड़ी बोल रहे हैं, सांसारिक बात है। आज का जो कलयुग कहाया जाता है, चढ़ा है काल जो है, छिन में आदमी कटपट लड़ता रहता है, इस ये होके बुराई वो के मतलब दुनिया की नकल करता रहता है सारा दिन, और उसी का हम खाते हैं भगवान का। अब भगवान ने क्या दोष दे के दुनिया का बुराई करते हैं तो पाप ला दे रहे हैं। जी महाराज जी। अच्छा थोड़ी कर रहे हैं महाराज जी। अब मैं चंदन को दूंगा, ये भी बेचारा भूखा है। ठीक है, दे अब दो। चंदन बेचारा हमारा भूखा है, तो चंदन को भी दूध चावल रोटी हम दे रहे हैं। देखिए कैसे आ गया, इसको पता चल गया कि मेरा भोजन आ गया। आप देखो अब हमारा चंदन भी दूध चावल रोटी खाएगा। आप ये देख लो, इसको दूध चावल सब कुछ मिक्स करके दे रहे हैं। बेचारा भूखा था। खाओ चंदन। देखिए कैसा बढ़िया से हमारा चंदन खा रहा है, कि अब ये चंदन पूरा खा जाएगा। और इधर देखिए हमारे महाराज जी, और आज महाराज जी ये चावल और दाल भी आपके पेट में जाकर धन्य हो गई। अनाज का भी सौभाग्य है कि हमारे नागा बाबा जी के पेट के अंदर गई। आज महाराज जी ये अनाज भी धन्य हो गया आपके पेट में जाकर, अनाज का भी सौभाग्य है। देखिए जंगली भाजी भी कितनी खुश है आपकी थाली में पड़े पड़े। कहा तो है अनाज ने कि मैं खुश, भगवान स्वयं अनाज बनते हैं और स्वयं अपने ही मुख में खाते हैं, ऐसा है रहस्य दुनिया में। हाँ है, उसी की लीला है, वही जानता है, हम नहीं जानते। जी महाराज। अब आप देखिए हम गौ माता के लिए, गौ माता को यहाँ पर गौ माता के लिए खूंटा गाड़ रहे हैं, तो अपना घास चरती रहेगी। आप देख लो गंगा को। आप ये देख लीजिए, अब हम गंगा को जा रहे हैं खोलने। अब देखिए हमने गंगा को बांध दिया, यहीं अपना दिन में घास खाती रहेगी। आप देख लो, अब हम जा रहे हैं गंगा को बांधकर।